प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है क्या मिजाज गिरामी बखैर होंगे। मैं हूं नासिर नाकागा, अपने उजरा जापान से आपकी खिदमत में। आज ये भी खान जी लिखने का कोई मूड नहीं है। सोचा थोड़ी सी आपसे गपशप भी हो जाए। तो लेकिन आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं अपने हुजरे में सूट पहन के बैठा क्या कर रहा हूँ मैं। दरअसल मुझे आज मेरे प्यारे दोस्त ने अनवर लतीफ़ साहब, जो कि नीगाता प्रीफेक्चर यहाँ से टोक्यो से तकरीबन 450 दूर है। वहाँ मुझे जाना है, 2.5 घंटे का सफ़र है। और मैं जल्दी तैयार हो गया, सोचा कि अभी 10-15 मिनट हैं तो आप लोग थोड़ी सी गपशप हो जाए। तो आज मैं बजाय इसके कि कुछ आपको खान जी जब भी लिखना पढ़ना सिखाऊं, थोड़ा सा टाइम है, 5-6 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे अल्फाज जो कि हर मुल्क के अपने अल्फाज जुमले ऐसे फिक्री होते हैं, इसका दूसरी जुबान में उसका कोई नवल बदल नहीं होता। सॉरी, उसका कोई नवल बदल नहीं होता। और लेकिन वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के शहरी, वहाँ की आवाम जो होती है वो उसको वाज़े तौर पे वो इसका मतलब समझते हैं, उसी के मुताबिक इसका जवाब देते हैं। इसी तरह जापान में कई ऐसे अल्फाज हैं जिसका हम इंग्लिश में या उर्दू में या किसी दूसरी ज़ुबान में उसका नवल बदल तलाश करने में नाकाम रहते हैं। मसलन आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपके फेलोज़, आपके साथी, दूसरे जो है कुलीग जो आपके हैं वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब आप सुबह जाते हैं, आप सुबह की शिफ्ट हो आपकी या रात की शिफ्ट हो, लेकिन आपने ओहायो ही कहना है। ओहायो गोजाइमास, एक दूसरे को मिलते हैं, ये सुबह का सलाम आइस्ता से वगैरह जिसे कहते हैं जापानीज में ग्रीटिंग कहते हैं। तो इसी तरह जब काम सुबह जब जाएंगे तो ओहायो गोजाइमास, ठीक है, योरोशी ओनेगाशिमास। और जब काम खत्म करके वापस जा रहे हैं आप, तो एक दूसरे को सब ओस्कारी सामदेस इस तरह कहते हैं। तो ओहाई गोजाइमास ये तो सुबह कह दिया आपने, लेकिन जैसा कि आप कहेंगे, पहले आपने बताया था कि दिन का टाइम हो तो कोनिचिवा कहते हैं, रात का टाइम हो तो कुंबावा कहते हैं। लेकिन जहाँ पर काम किए जाते हैं, जहाँ पर शिफ्टें होती हैं, चूँकि जापान में कई ऐसी हज़ारों कंपनियाँ हैं जो कि 3 शिफ्टें करती हैं, 2 शिफ्टें करती हैं। तो दूसरी शिफ्ट में आने वाले लोग यकीनन उस वक्त जो है 2 बज रहे होते हैं, या दोपहर के 3 बज रहे होते हैं, या शाम के 7-8 बज रहे होते हैं। तो भी वो सुबह जब कंपनी में एक दूसरे को मिलते हैं तो वो उसको ओहायो गोजाई मसीह कहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सुबह का आगाज होता है। इसी तरह वो सुबह के टाइम पे अगर वापस जा रहे हैं काम छोड़ के, तो फिर वो कहते हैं उसकारे सामदेस, एक दूसरे को उसकारे सामदेस। अब उसकारे सामा के क्या लफ्जी मायने क्या है? लफ्जी मायने तो इसके अगर हम खांजी में देखेंगे तो होता है कि उसकारे सामा, उसका सामा आपको पता है कि सा की एक अच्छी पोलाइट फॉर्म में सामा कहते हैं कि साहब को। उसकारे कहते हैं थक जाना, टायर्ड, मतलब काम करके खत्म करके इंसान की जो थकावट होती है उसको उसकारे कहते हैं ना। इसकारे हरादा इसकारे, मतलब बॉडी जो है थक गई, टायर्ड हो गई है। अब इसके मायने अगर लफ्जी मायने हम देखें उसकारे सावदेश, तो मतलब कोई समझ नहीं आता कि आपके थकने का शुक्रिया, या आपने बहुत हार्ड काम किया ये शुक्रिया। तो बस इसका यही कह सकेंगे आप कि आपने जो है आज ये बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, और बड़ा दिल जमाई से काम किया, दिल लगा के काम किया। उसकारे सावदिस, मतलब इसके दूसरे लफ्जों में, हम आसान लफ्जों में मायने समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, ठीक है। उसकारे सावदिस का ओ, शिकारे सावदिस का ओ जो है, जब कोई अदब की जुबान उसको पोलाइट करना होता है तो ओ लगाते हैं या गो लगाते हैं। लेकिन और खाली इसको उसकारे भी कह सकते हैं, लेकिन ओ उसकारे सामदेस शिकारे भी कहते हैं, लेकिन ओ लगाने के बाद पोलाइट वर्ड हो जाता है। इसी तरह जापान में जब वो कोई सीनियर अगर आपको कहता है, वो उसकारे सामा की बजाय वो आपसे कहते हैं गोकुरो सामादिश्ता, गोकुरो सामादिश्ता। अब इसका भी मतलब यही होता है कि वो चूंकि सीनियर है और जूनियर को कह रहा है, तो गोकुरो सामादिश्ता के मतलब उसका वही है कि आपने बड़ी दिलजमई से काम किया और मैं आपका मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि अंदर भी आप इसी तरह दिलजमई से काम करेंगे, ये इसका मकसद होता है। अच्छा, जूनियर जो है सीनियर को अस्कारी सामा नहीं कह सकता, और अस्कारी सामा कहेगा गोकुरो सामा नहीं कह सकता। गोकुरो सामा हमेशा सीनियर छोटे को कहता है, गोकुरो सामा। लेकिन छोटा जो है बड़े को अस्कारी सामा तो कह सकता है, लेकिन गोकुरो सामा नहीं कह सकता। और बाद औक़ात सीनियर जो होते हैं वो जूनियर की तरफ जब वो कहते हैं उसकारे सामा भी नहीं कहते, वो उसकारे 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 सा या उसकारे कह देते हैं, यही कह देते हैं। लेकिन जब जो जूनियर जो होगा वो अपने सीनियर को जब मुखातिब होगा तो उसकारे सामा ही कहेगा उसको। लेकिन गोकुरो सामा वगैरह, इससे बड़े लोग जो उम्र में बड़े हैं, या आपके रैंक से बड़े हैं, सीनियर हैं, आपकी कंपनी के जो बॉस हैं, कंपनी का डायरेक्टर है या कोई बड़ा सीनियर ऑफिसर है, तो वो आपको गोकुरो सामा कह सकता है, उसकारे सामा भी कह सकता है, गोकुरो सामा भी कह सकता है। इसी तरह जब वो काम पे, मिसाल के तौर पे 4 अफराद एक प्लांट पे काम कर रहे हैं और एक की छुट्टी हो गई है, तीनों भी काम कर रहे हैं, तो वो तीनों को उसकारी सामा करने के बजाय वो ये कहेगा जा ओसाकी नी शिस्रे शिमास, यानी कि मैं बहुत माजरत खाऊं, हालांकि उसका टाइम हो चुका है, वो ये नहीं कि काम छोड़ के बीच से जा रहा है।
उसका टाइम ओवर हो गया, वो काम छोड़ के अब जा रहा है, यानी उन लोगों ने अभी काम करना है मजीद, तो वो तीन ये उनसे कहेगा कि जा ओ साकिनी शिश्रशिमास, मैं पहले आपसे माजरत चाहता हूँ, पहले जाने की मुझे माजरत, मुझे माफ़ी दें, ये मतलब होता है इसका। जा ओ साकिनी, जा वेल, ओ साकिनी पहले, शिश्रशिमास मैं माजरत चाहता हूँ, ओ जा ओ साकिनी शिश्रशिमास। तो फिर वो तीनों जो हैं इसको कहेंगे, खुश होकर कहेंगे और उसका समादिष्टा, उसका समादिष्टा क्यों उसके तेने, उसका समाधि सायोनारा भी कह सकते हैं, क्यों उसके भी कह सकते हैं। तो ये थोड़े से मतलब जो बेसिक अल्फाज हैं जिनके कोई मायने नहीं निकल पाते, ये जापानी में फ्रिक्वेंटली ये इनका फ्लुएंटली इसका इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा ये अल्फाज भी सीखना ज़रूरी है। ओहायो गोजाइमास, कोनिचिवा, कोंबावा, और ओस्कारे सामादेस, जो ओसाकी निशिशिमास, गोक्रो सामादिस्ता, वगैरह वगैरह। ठीक है, उम्मीद है कि कुछ बैंक हुआ होगा आपका। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।